जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ इंडेक्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो शामिल हैं और हर इंडेक्स जो है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। आज की जो खबर है वो केएमआई 30 के हवाले से है जिसको हम लोग मीज़ान इंडेक्स भी कहते हैं। मीज़ान इंडेक्स के हवाले से जो एक राय है और जो एक क्राइटेरिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसी कंपनीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या उन कंपनीज़ में ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिन कंपनीज़ का बैंक्स के साथ लेन-देन ना होने के बराबर होता है या बिल्कुल नहीं होता। अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर वो मुख्तलिफ कंपनीज़ का जायज़ा लेते हैं, वो एक तफसील तलफ मौजू है, उस पर हमने बात नहीं कर रहे फ़िलहाल। इस वीडियो में बात करने का मकसद ये है कि हर 6 महीने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुख्तलिफ इंडेक्स में मौजूद जो कंपनीज़ हैं उनका रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद अगर वो कंपनी मुतलका इंडेक्स में फॉल करती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, उसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रही होती है, तो वो कंपनी उस इंडेक्स में फॉल करती है। अगर उसके मैनेजमेंट के हवाले से, उसके अकाउंट्स के हवाले से या उसके टाइप ऑफ बिजनेस के हवाले से अगर वो कंपनी जो है वो कुछ तब्दीली करती है, तो जैसे ही उस कंपनी में तब्दीली होती है तो उसका इंडेक्स भी बदल दिया जाता है। अब केएमआई इंडेक्स जो है ये दो किस्म का है। एक तो है केएमआई ऑल, ये तो वो है जिसमें वो तमाम कंपनीज शामिल हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो क्राइटेरिया है कि ये इस्लामिक इंडेक्स कहलाती हैं। इसमें छोटी बड़ी मीडियम साइज की तमाम कंपनीज जो हैं वो शामिल हैं जो कि उस क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं। लेकिन एक हमारा इंडेक्स है KMI 30। अब ये जो KMI 30 इंडेक्स है बेसिकली ये उन 30 टॉप कंपनीज का इंडेक्स होता है जो कि इस्लामी शरिया जो है वो कंपनीज कहलाती हैं। इनका बैंक्स के साथ लेन देन जो है वो या तो ना होने के बराबर होता है या बिल्कुल नहीं होता। वो एक खास फार्मूला है जिसके तहत इन कंपनीज को परखा जाता है। अब ये जो KMI 30 का इंडेक्स है इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें तब्दीलियां होती रहती हैं हर 6 महीने के बाद। जून में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ तब्दीलियां की थी और अब 1 जनवरी 2024 से भी जो KMI 30 का इंडेक्स है इसमें तब्दीलियां होने जा रही हैं। अब वो कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि KMI 30 में से निकली हैं और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो शामिल हुई हैं, इस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि इंडेक्स में मिसाल के तौर पर ये KMI 30 इंडेक्स है, इसमें किसी कंपनी का एंटर होना और किसी कंपनी का एग्जिट होना, क्या ये उस कंपनी पर इटसेल्फ किसी भी हवाले से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल डालता है। ये बेसिकली एक नफ्सियाती असर होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं एक ट्रेडर हूं और मेरी ये कोशिश होती है कि यार मेरा पहला जहन में ये एक सवाल होता है, जो मैंने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा होता है कि यार मैंने KMI जो कंपनीज हैं मैंने उसमें काम करना है, राइट। दूसरा मेरे जहन में ये होता है कि यार अब KMI कंपनीज जो, अगर मैं KMI ऑल इंडेक्स की बात करूं तो इसमें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि जो टॉप 30 कंपनीज हैं मैं सिर्फ उनमें काम करूं, ताकि लोगों का रुझान भी ज्यादातर KMI 30 की जो कंपनीज हैं, जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उनमें रुझान ज्यादा होता है। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो टॉप कंपनीज होती हैं, फिल्टर आउट हुई होती हैं इंडेक्स के क्राइटेरिया की बुनियाद पर। तो एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर जो है वो हमें काम कम करना पड़ता है और हम फोकस्ड हो जाते हैं उन स्पेसिफिक कंपनीज पर अपनी राय बनाने के लिए और अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको रिसर्च के लिए इंतखाब में हमें जो इंडेक्स है वो बहुत मदद फराहम करता है। लिहाजा अगर कोई कंपनी KMI 30 में आती है तो यकीनन वो अट्रैक्टिव हो जाती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई कंपनी जो है वो KMI 30 में से निकलती है
तो उसका भी एक थोड़ा सा नेगेटिव, देखें केएमआई में तो वो मौजूद है, अब वो केएमआई ऑल में से निकली है या नहीं निकली वो आज का मौजू नहीं है, लेकिन अगर वो केएमआई 30 में से एग्जिट करती है तो यकीनन उसके ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट जरूर क्रिएट होता है नफसियाती तौर पर। तो लिस्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। अब ये लिस्ट मैं वो कोड कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो पब्लिश की है। अब पीएसएक्स नोटिस पे जाते हैं तो ये यहां पर नोटिस मौजूद है जो कि है रिकम्पोजिशन ऑफ KSC30 KMI30 मीजान इंडेक्स। ये आपके सामने है। अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता इसमें किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है या कुछ भी होता है तो ये पब्लिश्ड है, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से है। अब इसमें कंपनीज एंटर कौन सी हुई हैं वो हम देख लेते हैं। कोलगेट पामोलिव ऑफ पाकिस्तान जो है ये इनकमिंग, यानी कि ये इसमें शामिल हुई है KMI 30 में। दी सर्ल जिसका ताल्लुक जो है वो फार्मास्यूटिकल के साथ है, कोलगेट का ताल्लुक जो है वो केमिकल सेक्टर के साथ है। सिनर्जी इसका ताल्लुक जो है वो हमारी रिफाइनरी जो सेक्टर है उसके साथ है। आगे है डोलमेन सिटी, ये भी जो है वो इनकमिंग हो चुकी है। अब इनके ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट जनरेट हो सकता है, क्योंकि लोग जो हैं वो जिस वक्त इंडेक्स पर जाकर कंपनीज की सिलेक्शन करते हैं तो फिल्टर आउट हुई जो 30 कंपनीज हैं यकीनन उसमें जो लोगों का रुझान है वो ज्यादा होता है। तो ये KMI 30 इंडेक्स जो है इसमें ये 4 कंपनीज जो हैं ये शामिल हुई हैं और 4 कंपनीज निकाल दी गई हैं। अब निकलने वाली जो कंपनीज हैं उसमें एक तो दाऊद हरकुलस है, दूसरा नेटसोल टेक्नोलॉजीज है, तीसरा जो है वो पाक इलेक्ट्रॉन है और चौथा जो है वो शेल पाकिस्तान है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके पास अगर ये वाली कंपनीज हैं या अगर नहीं है तो आप इनमें जो है वो ट्रेड बनानी शुरू कर दें या आपके ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए, और ये कंपनीज जो हैं ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद और मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कंपनीज मौजूद हैं तो जो कंपनीज, चूंकि देखें ना एक सवाल ये है कि जब आपने इन कंपनीज को खरीदा था तो हो सकता है आपने सिर्फ इन कंपनीज में इंटरेस्ट ही इस बुनियाद पर लिया हो कि जी ये कंपनीज जो है ये इनका ताल्लुक KMI 30 के साथ है। तो अब चूंकि वो KMI 30 में से निकल चुकी है तो यकीनन आपका जो पॉलिसी थी, आपकी जो आपने जिस बुनियाद पर इन कंपनीज को सिलेक्ट किया था यकीनन वो बुनियाद तो खत्म हो गई, तो फिर डेफिनेटली आप इनमें से एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि जिस तरह की सोच आपकी थी 10, 20, 50 या 100 लोगों की सोच इसी तरह से हो। तो बेसिकली जिस वक्त ओपिनियन जनरेट होते हैं तो यही बेसिकली जो है वो मार्केट में एक ट्रेंड जनरेट करते हैं। तो जब ट्रेंड जनरेट करते हैं तो शेयर्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है, जो कि 30 जून 2024 यानी कि 6 महीने तक ये कंपनीज जो हैं ये KMI 30 में फॉल करेंगी और ये वाली कंपनीज KMI 30 में नहीं रहेंगी। अब आपके पोर्टफोलियो में अगर ये कंपनीज मौजूद है तो आप इसके मुताबिक अपना फैसला कीजिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।